कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। एक अमीर शख्स था। वो नियमित नमाज पढ़ता था, हज भी कर चुका था और गरीबों की मदद करने में भी पीछे नहीं हटता था। हर तरफ उसकी नेकी के चर्चे थे। लोग उसे एक सच्चा और परहेजगार मुसलमान मानते थे। लेकिन कहते हैं ना कि बाहरी दिखावा हमेशा सच नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ इस शख्स के साथ। अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। लोग सदमे में थे, लेकिन उसकी अच्छी छवि को देखते हुए सभी उसके लिए जन्नत की दुआ कर रहे थे। जब उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया तो एक अजीबोगरीब घटना घटी। कब्र को खोला गया तो वो बार बार खुद ब खुद बंद हो जा रही थी। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कब्र फिर से बंद हो जाती। हर कोई हैरान था। इतनी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे उसे कब्र में दफनाया गया, लेकिन चंद लम्हों बाद ही कब्र से आग और धुआं निकलने लगा। कब्रिस्तान में मौजूद लोग ये देखकर सन्न रह गए। एक नेक, परहेजगार और दान करने वाले शख्स के साथ ऐसा भयानक अंजाम। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तहकीकात और चौंकाने वाला खुलासा। लोगों की हैरानी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर ये माजरा क्या है? इस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी तो नेक कामों में गुजारी थी, फिर उसे ऐसी भयानक सजा क्यों मिल रही है? जब इस मामले की तहकीकात की गई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि ये शख्स सरकारी नौकरी में था और रिश्वत लेता था। जी हाँ, वो दूसरों के कामों के लिए पैसे लेता था और उसी हराम की कमाई से वो दान खैरात करता था, हज करता था और नेक काम करता था। इस्लाम में हराम माल से की गई कोई भी नेकी कबूल नहीं होती, बल्कि वो गुनाह का सबब बनती है। अल्लाह की नज़रों में ऐसे काम नाकाबिले कबूल हैं। इसी हराम कमाई का नतीजा था कि उस शख्स को मौत के बाद ही कब्र में अजाब मिलना शुरू हो गया था। इस कहानी की प्रमुख शिक्षाएं। ये कहानी हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, खासकर आज के दौर में जहां बाहरी दिखावा और दौलत की चकाचौंध में लोग हलाल हराम का फर्क भूल जाते हैं। हराम की कमाई का बुरा अंजाम। हदीस में साफ तौर पर कहा गया है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जहन्नमी है। इस कहानी में भी यही दिखाया गया है कि हराम कमाई से किया गया कोई भी नेक काम, चाहे वो दान हो, हज हो या कोई और इबादत, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता, बल्कि वो अजाब का जरिया बन जाता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हराम माल से की गई नेकी मिट्टी के ढेर के बराबर है, जिसका कोई वजन नहीं। ज़ाहिरी नेकी पर भरोसा न करें। अक्सर हम किसी को बाहर से देखकर ही उसकी नेकी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये शख्स भी बाहर से बहुत नेक और परहेजगार लगता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो हराम कमाई में लिप्त था। हमें ये समझना होगा कि इंसान के अंदर क्या है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। ज़ाहिरी दिखावा अक्सर धोखा होता है। सच्ची नेकी वो है जो दिल से की जाए और जिसकी बुनियाद हलाल और पाक कमाई पर हो। मौत के बाद की सज़ा, कब्र का अजाब। इस कहानी में कब्र में ही अजाब शुरू हो गया, जो इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह गुनाहों को बख्शता नहीं है, खासकर अगर उन गुनाहों से तौबा न की गई हो। कब्र का अजाब आखिरत की पहली मंजिल है और ये इस बात का सबूत है कि दुनिया में किए गए अच्छे और बुरे हर अमल का हिसाब होगा। हमें मौत और उसके बाद की जिंदगी को कभी नहीं भूलना चाहिए। पाक कमाई का महत्व। इस्लाम में हलाल रोजगार और ईमानदारी से कमाई करने पर बहुत जोर दिया गया है। अल्लाह ताला हमें पाक और साफ कमाई करने का हुक्म देते हैं, ताकि हमारा खाना, हमारा लिबास और हमारी इबादतें सब पाक हों। तभी हमारी दुआएं कबूल होती हैं और हमारे अमल में बरकत आती है। निष्कर्ष। ये कहानी हमें एक बड़ी अहम सीख देती है कि हमें हर तरह की हराम कमाई से बचना चाहिए, चाहे वो रिश्वत हो, घूस हो या कोई और गैर कानूनी तरीका। हमारी नेकी और इबादतें तभी कबूल होंगी जब वो पाक और हलाल कमाई से की जाएंगी। जैसा कि हदीस में आया है, जो शख्स हराम कमाता है और फिर सदका करता है, उससे कबूल नहीं किया जाता। अल्लाह हम सभी को हलाल रोजी कमाने और हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाब करे। आमीन। इस कहानी से आपको क्या सबसे महत्वपूर्ण सीख मिली? कमेंट में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।